नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज प्रश्न हम कक्षा 6 नवोदय के लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जिनकी बहुत तेज़ी से बौछार होगी और प्रश्न आप वीडियो रोक करके बनाइए, फिर देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। हमें दिखाई नहीं देता है, हमें प्रश्न इसमें पढ़ना पड़ता है। ये 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ईंटों की संख्या निकालना है। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन और बटे एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन आप समझते होंगे कैसे निकाला। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों दे रखी हैं तो समझ जाना घनाभ है। तो इसमें दे रखा है 4 मीटर, फिर दे रखा है 3 मीटर और दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 4 मीटर लंबी है, 3 मीटर ऊंची है और 13 सेंटीमीटर चौड़ी है। और बटे में आपको करना होगा ईंट की माप 20 गुणे 12 गुणे 6.5। अब ये यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है और 4 और 3 ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए आप 100 से इनको गुणा कर दीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। 13 एकम 13 और 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 2 दो शाम 20, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, क्या बचा यहाँ पर 10 और गुणे 100 बराबर 1000। तो दीवार बनाने के लिए जो आवश्यकता होगी 1000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर हैं, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हैं, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। देखिए एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से जा रही है। एक की दूरी लंबाई जो है 80 मीटर है, दूसरे की 120 मीटर है। इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अपोजिट चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनकी जो दूरी हमेशा होती है, चाहे अपोजिट हो या आमने सामने हो, लेकिन दूरी हमेशा जुड़ती है। तो इनकी जो कुल दूरी बनेगी वो 120 ये 80 ये तो 200। अब इनकी जो चाल है वो कितनी, चाल घट जाएगी। एक ही दिशा में चल रही है तो चाल इनकी घट जाएगी। तो चाल कितनी बची 10, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 20 आया। ये अब आपको जो बताना है घंटे में है, अब आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड में। जब मीटर प्रति सेकंड में बताएंगे तो आप 18/5, 5 चक्कू 20, 18 दूनी 5 चक्कू 20, 18 चौक 72 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर देखिए, पढ़िए। लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत बताना है। कुछ भी हो सकता है। एक सूत्र होता है n+1 और 2n+1 बटे 6। आप कितना है, n कितना इसका है 7, तो 7 एक कितना हुआ 8, 7 दूनी 14 एक 15 बटे 6, 4 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6, 3 पचे 15,
5 चक्कू 20, तो इनका जो औसत आया वो आया 20। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यार देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 5 वर्षों में धनराशि जो हुई वो 520 रुपये हुई। 7 वर्षों में धनराशि हुई वो हुई 7 वर्षों में हुई 568 रुपये, 568 रुपये। अब देखिए, ये मिश्र धन दिया है तो आप इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना होगा 8, और यहाँ पर कितना बचा 48। 2 वर्षों में ब्याज 48 रुपये, तो 1 वर्षों में ब्याज कितना होगा 24 रुपये। 24 रुपये ब्याज होगा। अब आपको 5 वर्षों में ब्याज देखना है कितना होगा। 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 रुपये ब्याज आया। तो मिश्र धन 5 वर्षों में 520 रुपये, तो ब्याज कितना आया 120 रुपये। तो 120 इसमें घटा दीजिए, 0 से 0 और यहाँ पर 4, तो वह जो धन था वो 400 रुपये था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, जिसे आप सरलीकरण कहते हैं। 13 दूनी 26, 1 27/2 माइनस 4 दूनी 8, 9/2 3 माइनस 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा 3/2। 27/2, 9/2, 3 माइनस 3 ब्रैकेट हट जाएगा, 27/2, 9/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से 3 जाएगा कितना बचेगा 3/2, और बड़ा ब्रैकेट 27/2, हर बराबर हैं तो 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा 6/2, फिर हर बराबर हैं 27 से 6 जाएगा कितना बचेगा 21/2, तो 2 एक कम 2। अब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा 10 सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 305 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखिए 4, 5, 6, 4, 5, 10, 15 छोटी सी छोटी संख्या है, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 5, 2 पंचे 10, 15, 2 एक कम 2, 5, 5, 15, 3 से काटिए 5, 5, 3 पचे 15, 5 से काटिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। इनका एलसीएम 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 60, एलसीएम 60 आया। अब देखिए इस 60 को 305 से आप भाग करिए। 305, 6 पंचे 30, 6 5 0 0, कितना बचा 5। वह कहता है कि कौन सी संख्या घटाई जाए जो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 5 से आप 2 घटा दीजिए तो कितना बचा 3। तो वह संख्या कौन सी छोटी हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक घड़ी को 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर हानि होती है। मानते हैं कि 820 में बेचने पर x का लाभ हुआ और 650 में बेचने पर x की हानि हुई। ये होता है इसका अंतर। और जब 2 रंग होते हैं, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हमेशा जुड़ते हैं। अगर दोनों बार प्लस प्लस रहता तो घट जाते, दोनों बार माइनस माइनस रहता तो घट जाते, लेकिन 2 रंग होते हैं तो जुड़ जाता है। अब इनका अंतर कर लीजिए 0, 12 में से 5 गए कितना बचा 7, यहाँ पर कितना बचा 1। अब देखिए x का मान कितना आएगा 2 8 16,
और 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आया 85। अगर हानि में आप रखते हैं तो जोड़ दीजिए, लाभ में रखते हैं तो घटा दीजिए। हम हानि में रखते हैं तो इनको जोड़ देंगे, तो 5 0 5 8 5 13 के 3 और 735। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। उसका जो क्रय मूल्य था वो 735 रुपये था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 24 वस्तु खरीदा, 24 वस्तु खरीदा और 18 वस्तु ही बेचा। 24 वस्तु खरीद के लाया और 18 वस्तु बेचा, उसका बराबर हुआ। यानी जितने की उसने 24 वस्तु खरीदी थी, मान लीजिए 5000 की उसने 24 वस्तु खरीदी थी और 18 ही बेचा, उसके पैसे पूरे हो गए, तो कितने का लाभ हुआ? 6 वस्तु का लाभ हुआ। और जब वस्तु का लाभ होता है तो बटे में विक्रय मूल्य आता है, बटे में विक्रय आता है, बेची गई वस्तु। गुणे में प्रतिशत के लिए 100, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 सही, 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 2 रेलगाड़ियाँ, प्रश्न नंबर 9 देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी विपरीत दिशा से आ रही हैं। एक रेलगाड़ी इस प्रकार से आ रही है, एक रेलगाड़ी इस प्रकार से आ रही है। इनके जो बीच की दूरी है वो 540 किलोमीटर की है, 540 किलोमीटर की है। एक की चाल है 25 किलोमीटर प्रति हावर्स और एक की चाल है 29 किलोमीटर प्रति हावर्स। बताओ इस एक दूसरे को पार करने में एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी? तो दूरी है 540 और जब विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो इनकी चालें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चालें हमेशा जुड़ती हैं। 29 25 कितने होते हैं? 54। दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 54 एक कम 54, तो ये दूसरे को ये 10 घंटे बाद मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नंबर 10 देखिए, x का 12 सही 1/2% बराबर 40 है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो x गुणे 12 दूनी 24 एक 25/2 प्रतिशत के लिए गुणे 100 बराबर 40, तो 40 गुणे 2, 40 गुणे 2 गुणे 100 और बटे 25, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चक्कू 32 और ये 01, 320। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ऐड करना है तो देखिए एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। इसमें क्या करना है? 2 स्थान बाद पॉइंट लगाना है। इसमें क्या करना है? 3 स्थान बाद पॉइंट लगाना है। अब इनको जोड़ दीजिए। आपको अगर जोड़ नहीं मालूम है तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, 0 0 9 9 5 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? 0.359, 0.359 कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। बहुत सिंपल है, 18.24 को 20.2 से गुणा करना है। सिंपल गुणा कर लीजिए, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 2 एक कम 2 और 1 3, 8 4 8 6 14, 4 3 7 और 1 8 6 3। 3 स्थान बाद पॉइंट रखना है। संख्या हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या पूर्ण बनेगी, पूरी संख्या कौन सी बनेगी? 368। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, इसे हल करना है
तो 13,500 बटे 15 गुणे 15, 15 नवा 135, 15 छक्का 90, कितना आया 60। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे गुणनखंड 2, 3, 5, 11 हैं। 2, 3, 5, 11, 3 दूनी 6, पंचे 30 गुणे 11, 11 33। तो वह छोटी संख्या कौन सी होगी? 130। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, किसके बराबर है? तो जोड़ना है, सिर्फ जोड़ लीजिए। 0.0, 0.11, 0.01011, 1 2 1 1 2। तो 0.1221 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 16 देखिए, भिन्नों को जोड़ना है, सिंपल भिन्न है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 15 चक्कू 60, 6 चौक 24, 10 छंग 60, 6 सत्ते 42, 40 और 24 जोड़िए, कितना होगा? 64 माइनस 42 बटे 60, कितना बचेगा? 22 बटे 60। 11 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 11 बटे 30। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर देखिए, प्रश्न आ रहा है, स्क्रीन पर है। 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? अधिक, कम, ज़्यादा अगर बोलता है समझ जाना, अंतर घटाना बोलता है। तो 144 का 3/4 गुना बराबर किसके है? 96/96 गुणे 2/3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 दूना 64, 4 1 कम 4 3 12, 4 छंग 24, 3 छाक 18, 3 3 9 और 1 10। तो 108 से 64 माइनस कर दीजिए। 8 से 4 गया कितना? 4, 10 से 4 गया कितना? 4, 44 कितना अधिक है? 44 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक लड़का 9:45 रात्रि सोया, अगली प्रातः 5:30 बजे जागा, वह कितने समय तक सोया? देखिए 9:45 पर वो सोता है, तो 12 बजने में कितना शेष समय बचा? 15 मिनट 10 बजने में बचा, तो 2 घंटा 10 मिनट बचा 12 बजने में। 5:30 पर वो जागता है, तो 45 मिनट तो ये हो गए, और 5 2 7, 7 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं यदि घनाभ की विमाएं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो घन की भुजा क्या होगी? देखिए घनाभ का आयतन बराबर है घन के आयतन के। घन के आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये कितना है? 18 गुणे 12 गुणे 8, 18 गुणे 12 गुणे 8, 18 दूनी 36, 18 करना 18 3 21 गुणे 8 बराबर x क्यूब के। भुजा को हम x क्यूब मान लेते हैं। अब देखिए हमें इसका निकालना क्या है? हमें इसका निकालना है घनमूल। 216 का घनमूल कितना होता है? 6। 8 का कितना होगा? 8 का कितना होगा? 2। तो हमारी जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी? 6 दूनी 12, यानी घन की जो भुजा आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए,
वह दर जिस पर 17,500 रुपये की राशि ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपये हो जाएगी। ए बराबर 19,250 रुपये, पी बराबर 17,500 रुपये। ब्याज आपको निकालना है तो ब्याज सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। 12 से 5 गया कितना बचा 7, और 7 8 से 1 गया कितना बचा 1। तो यहाँ पर 1750 रुपये यानी 1,500 रुपये ब्याज आया। समय दे रखा है आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष। आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय गुणे समय। तो ब्याज बराबर ब्याज है 1750 गुणे 100 बटे मूलधन है 17,500 गुणे 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 175 एक कम 175, 2 पंचे 10। तो दर आई 5%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। तो 20 रुपये में खरीदा गया, 20% लाभ बेचने के लिए गुणे 120 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24। उसे 24 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नए हमारे व्यूअर्स हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि पढ़ाते समय हम कुछ आलतू फालतू की बात नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।